नंबर 1 2 3 4 7 5 6 8 9 आ रहा है, मनविंदर पाल। और आपका कोई भाई भी है क्या इसी नंबर से जो क्लास करता है 7th क्लास में? 7th क्लास में आपकी बहन है क्या जो इसी नंबर से क्लास करती है, मनविंदर? नो मैम। ओके, इस पे आपका नाम मतलब कोई भी वो ना आए, ठीक है? और आप लोगों की लास्ट 5 मिनट्स में अटेंडेंस लगती है, जो लोग पहले रिमूव हो जाएंगे उनकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अब 2 दिन की क्लासेस आप लोगों ने छोड़ दी, 2 दिन हमने जो स्टार्टिंग में किया उसके आगे से आज शुरू करेंगे, ठीक है? अभी 1 2 बच्चे और आ जाए, मानसी आने वाली होगी। चलिए शुरू करते हैं, हो सकता है मानसी आज ज्वाइन नहीं कर रही हो। कल तक हमने स्टार्टिंग कर ली थी कि माइनस में कब हमारा माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा क्या होता है। कल ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गई थी। वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप वहां से देख सकते हो, 1 2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी, उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। अब आपका जो ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो नया सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट आपका कट गया है। तो अब आपको जो मैं फॉर्मूलाज बता रही हूँ उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके रह गए हैं। जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट आपका रिमूव हो गया है, वो वाला चैप्टर, आधा चैप्टर आपका मतलब ये समझ लो कि कम हो गया है आपके कोर्स। तो अब मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, ध्यान से लिख लो, ये फॉर्मूले 12th क्लास में भी काम आएंगे और आगे भी काम आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे फॉर्मूले आगे तक काम आएंगे और इनके प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में। सिर्फ 1 2 फॉर्मूला का है जिनका प्रूफ है, वो मैं साथ साथ आपको कराती जाऊंगी। ओके, सबसे फर्स्ट आता है साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी 30 प्लस 40, 35 प्लस 45, इस तरीके से कोई दो एंगल्स का अगर हम सम करते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहला फॉर्मूला साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए साइन बी। अब इन फॉर्मूला में जो मेन चीज आपको ध्यान में रखने की है, वो क्या ध्यान रखना है
साइन ए प्लस बी, जब प्लस की बात करते हैं तो इधर भी प्लस आता है, साइन माइनस की बात करते हैं तो इधर भी माइनस आता है, लेकिन जब हम कॉस ए प्लस बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ माइनस आता है बीच में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और जब माइनस की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लस आता है। ये चीजें हमें बहुत याद रखनी चाहिए, इनकी वजह से हमारी गलतियां होती हैं। और फॉर्मूले साइन कॉस और टेन, सिर्फ 3 के फॉर्मूले हम याद करते हैं, कॉट सेक और कोसेक में कोई फॉर्मूला याद नहीं करते हैं। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब जो ये फॉर्मूले हैं इनका यूज क्या है, मान लो आपको आ जाता है क्वेश्चन, इवेलुएट साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 105 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, टेन 75 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 105 डिग्री। हमने जो 10th क्लास में टेबल लर्न करी थी, हमें 0 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 45 की पता है, 60 डिग्री की वैल्यू पता है और 90 डिग्री की वैल्यू पता है। हमें ये सारी वैल्यूज नहीं पता है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें इनमें से कोई एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 75 डिग्री, हमने जो टेबल लर्न करी थी उसमें 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 था, 60 था और 90 था। अब यहाँ से देखो 75 कैसे बन सकता है, 30 प्लस 45, एक ही ऑप्शन है मेरे पास 75 डिग्री बनाने के लिए, 30 प्लस 45, तो ए की जगह तो मेरे पास 30 आ गया और बी की जगह 45 आ गया, तो ये साइन ए प्लस बी, यानी अगर मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगी तो मेरे पास साइन 75 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है मनबिंदर? मनबिंदर, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. शिवम, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। तो इसको आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45, वैल्यूज आपको याद होंगी, 1/2 इंटू 1/√2, √3/2 इंटू 1/√2, सॉल्व कर लोगे, ये वैल्यू आ गई साइन 75 की। इसी तरीके से साइन 15 कैसे बनेगा, या तो 45 में से 30 को माइनस करोगे तो 15 बनेगा, या 60 में से 45 को माइनस करोगे, दोनों तरीके से निकाल के देखना, आंसर सेम आएगा। 105 कैसे बनेगा, अगर 60 प्लस 45 कर दोगे तो 105 बन जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे जो कि इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, ये सारी वैल्यूज आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे जो कि इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। तो ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आ जाएंगे कि किस तरीके से हमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, आगे के फॉर्मूले, क्वेश्चन नोट हो गया है यहाँ से। अब इसके आगे के फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले आप कर चुके हो, 6 के बाद साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। अगर ये तुम्हें प्रूव करने के लिए आ जाए, टू प्रूव साइन 2a इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था साइन a प्लस a लिख सकते हैं इसको 2a को, और साइन a प्लस b के फॉर्मूले से साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a, यानी कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a
कॉस ए। पहला पार्ट तो हो गया, लेकिन अब इसको हमें tan में भी कन्वर्ट करना है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? tan वाले फॉर्मेट में। sin 2a की वैल्यू 2 tan a अपॉन sin 2a की वैल्यू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a भी है। तो वो कैसे करें? अब आपको मैंने बताया था कोई भी चीज लिखी हो, हर चीज के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता है। कुछ भी लिखा हो, हर चीज के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता है। अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sin a cos a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस पूरे में से cos स्क्वायर a को कॉमन ले लिया। 2 sin a cos a, cos स्क्वायर a क्या पढ़ा रही है? sin क्या ये स्क्वायर पढ़ा a रही है? करवा रही है? अपॉन cos स्क्वायर कौन a कौन प्लस है? 1। यही होगा अगर हम कॉमन लेंगे तो। कौन कौन है? इस वाले से ये कट गया, ये और तो इसको हमने लिखा। आपस में क्या बातें नहीं दिख रहा है? मनविंदर, शिवम, आपस में बातें नहीं। जो मैं करवा रही हूँ वो कर लो, म्यूट ओके करो मैम। अपना। 2 sin a, और इस cos a को हम डिनोमिनेटर में cos a डिवाइड बाय sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a प्लस 1 sin a अपॉन cos a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। हेंस प्रूफ। यानी कि sin 2a की वैल्यू ये भी होती है और ये भी होती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा क्वेश्चन में लिखा हो उसके हिसाब से हम ये वाली वैल्यू या ये वाली यूज करते हैं। ज्यादातर हमारी ये वाली वैल्यू यूज होती है, पर बहुत सारी जगह हमें ये भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमें दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। समझ आ गया? इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है cos 2a का। दूसरा फॉर्मूला है हमारा cos 2a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या इसको खुद प्रूव कर सकते हो? इसको खुद प्रूव करके देखना आज। अगर तुमसे ना हो तो मैं बताऊंगी कैसे। ठीक है। ये शिवम ने लेफ्ट कर दिया है, तो शिवम को बता देना, उसकी एब्सेंट मार्क होगी आज। ये हो गया तुम्हारा। इसको आप लोग खुद प्रूव करके देखोगे मनविंदर। ओके। नाउ ओके मैम। 9 tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। 2 थीटा के बस यही फॉर्मूले हैं हमारे, 1 2 और 3। और इसमें सबसे ज्यादा cos 2a। cos 2a में हर सिचुएशन में हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है, कहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ ये लगाएंगे, कहाँ ये लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा cos 2a हमें ट्रबल करता है। तो cos 2a वाले फॉर्मूलोज को अच्छे से याद भी करना है, और जब इनका एप्लीकेशन सिखाऊंगी तो वो भी सीखना है कि हमें क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगेगा कि कहाँ हमें इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया? ओके मैम। tan 2a तक के सारे फॉर्मूले हो गए। cos 2a और tan 2a के फॉर्मूले को आप खुद प्रूव करके देखोगे। अगर नहीं होता है तो कल मुझसे पूछ लेना कि कैसे होगा ये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? 2 sin a cos a 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 sin a cos b is equals to sin a plus b plus sin a minus b। 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b। 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b। 3 फॉर्मूले हमारे ये आ गए। इसके बाद फॉर्मूला है sin a प्लस sin b। अब ये sin a प्लस sin b इज इक्वल्स टू
2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2। और ये सारे फॉर्मूले आपके 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। अभी याद नहीं करोगे तो 12th क्लास में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। साइन a माइनस साइन b 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2 कॉस a प्लस कॉस b 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस कॉस b 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन b माइनस a अपॉन 2। अब तक के जितने भी फॉर्मूले थे सब में a माइनस b था, लेकिन जैसे ही cos a माइनस cos b आया तो यहाँ पर आ गया साइन b माइनस a। ऋषभ, दिस इज 11th क्लास। ऋषभ, दिस इज 11th क्लास। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग आपको ये सारे फॉर्मूले। अब इन सब फॉर्मूलों को हमें यूज करना है। बस एक फॉर्मूला और रह गया 3 थीटा वाला, वो और लिख लो तो हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं और जनरल सॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया कोर्स में से। हाँ बोलो। मैम मैंने लिख नहीं पाया, रफ हो गया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जब आपको सेंड करूंगी उसमें से नोट कर लेना, नहीं तो मैं इसकी शॉट लेके स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। ओके मैम। इसके बाद है तुम्हारा साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a कॉस 3a 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये सारे फॉर्मूले हो जाते हैं आज आपके कंप्लीट, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की अगली एक्सरसाइज में सारे यूज करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री की 3.1 मैंने करा दी, 3.2 भी करा दी दोबारा से। अब आज आपको करनी है 3.3 एक्सरसाइज। सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। 3.3 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में देखोगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको दे रखे हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाए हैं। अगर फिर भी ना मिले तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी ग्रुप पे, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। अब मान लो आपको वैल्यू निकालनी है cos 7.5 डिग्री। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इवेलुएट cos 7.5 cos 22.5 sin 7.5 sin 22.5 tan 7.5 tan 22.5। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री बनेगा कैसे? 7.5 इंटू 2, यानी कि मेरे पास 15 डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए। 15 डिग्री मेरी टेबल में नहीं है, मुझे किसका मतलब पता है? 30 डिग्री की वैल्यू पता है मेरे को। 15 इंटू 2 30 डिग्री की वैल्यू पता है मेरे को। तो जब मैं कॉस की बात करती हूँ तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको। अब इस फॉर्मूला में इफ थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, थीटा को मैंने 15 डिग्री लिया है, तो 15 डिग्री लूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15 माइनस 1। ये क्या बन गया? cos 30। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15 माइनस 1। √3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15। और इसके बाद जब आप आगे करते हो
तो ये आ गया √3 + 2/2 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 15 और ये 2 डिनोमिनेटर में आया √3 + 2/4 cos स्क्वायर 15। इस स्क्वायर को हटाया तो ये आगे स्क्वायर रूट, लेकिन वैल्यू लेंगे प्लस की, क्योंकि cos 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? 7.5 डिग्री की। 7.5 डिग्री इसका भी हाफ होता है, तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा से फॉर्मूला लगाया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लेट थीटा इज इक्वल टू 7.5। अब 7.5 रखा हमने, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? cos 15 is equals to 2 cos square 7.5 minus 1। 7.5 को मैंने 7.5 लिख दिया। तो आती मैम होगा इधर वाले रूम। स्वीटी तो कोई भी, स्वाति मैम है या फिर स्वाति शर्मा ऊपर है, स्वाति इधर है इस वाले रूम। तो ये वाली वैल्यू हो गई, cos 15 की वैल्यू मैंने रखी ये वाली √3 + 2 डिवाइड बाय 2 + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 7.5 और इसको एलसीएम लेने के बाद cos स्क्वायर 7.5 और ये आ गया एक और स्क्वायर। इस तरीके से हमें वैल्यूज निकालनी है और ये हमारा फॉर्मूला का यूज है। यहाँ से हमने cos की वैल्यू निकाल ली 7.5, साइन 7.5 निकालना है तो कैसे करोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा आ जाएगा, साइन 7.5 आ गया, cos 7.5 आ गया, तो tan 7.5 क्या होगा? साइन 7.5 अपॉन cos 7.5 और ये वैल्यू tan 7.5 की। यानी ये वैल्यूज अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, cos 22.5 की, tan 22.5 की, साइन 22.5 की, ये सारी वैल्यूज आप कल कैलकुलेट करके आओगे। समझ में आ गया? ये सारी वैल्यूज आप लोग दोनों जने कल कैलकुलेट करके आओगे। 22.5, 7.5 या 7.5, ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 2 थीटा वाले फॉर्मूले का यूज होएगा यहाँ पर और इसी को आपको अप्लाई करके देखना है कि कहाँ कैसे। अच्छा, आपके इसमें ग्राफ हट गया है, ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ प्लॉट करना नहीं आएगा आपको और जनरल सॉल्यूशन भी हट गया है। तो ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद हमारे पास जनरल सॉल्यूशन की जो इसमें एक्सरसाइज दे रखी है वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमें करनी है 3.3 एक्सरसाइज करेंगे हम। 3.3 एक्सरसाइज करने के बाद जो आगे का है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटीज, ये वाली 3.4 एक्सरसाइज हमारे कोर्स में अब नहीं है। ठीक है, तो 3.4 नहीं करेंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें जनरल सॉल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ हमें 3.4 एक्सरसाइज नहीं करनी है आज के लिए। 3.3 एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन कर सको वो, और जो मैंने लिख के दिया है साइन 15 डिग्री, साइन 105 डिग्री, साइन 75 डिग्री और 15 डिग्री, 7.5 डिग्री एंड 22.5 डिग्री, इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे साइन, कॉस और tan में। ठीक है, क्लियर है आपका? दोनों को क्लियर है ये बात? यस मैम। शिवम? यस मैम। ठीक है, अब जो तुम्हारे फॉर्मूले रह गए हैं लिखने के लिए, वो फॉर्मूले या तो अपनी बुक में आप ये देखो पेज नंबर, जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं पेज नंबर 65 से, 65 भी नहीं 66 से, पेज नंबर 66 से वो सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। मैंने आपको कॉट का फॉर्मूला नहीं लिखवाया क्योंकि अननेसेसरी पहले ही बहुत फॉर्मूले हैं याद करने के लिए, तो कॉट थीटा वाला फॉर्मूला मत करना, बाकी सारे फॉर्मूले इसमें दे रखे हैं जो भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो।
ओके क्लियर हो मैम। गया मनविंदर? यस मैम। फिर भी कोई डाउट लगे तो कल दोबारा पूछ लेना, कल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और आपका ट्रिग्नोमेट्री ओके चैप्टर मैम। कल डाउट लेने के बाद कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आगे नया चैप्टर ओके शुरू करेंगे। ओके देन बाय। ओके बाय।